अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल। उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। ये माश की दाल है, ये 2 कप है और इसको जो है बॉईल किया है। इतने पानी में बॉईल किया, 80% इसको बॉईल किया और इतना पानी इसके अंदर डाला है कि जिसके अंदर ये 80% बॉईल हो जाए और जो इसका लेफ़्ट ओवर वाटर है उसको हम ड्रेन नहीं करेंगे। उसको हम जो है वो रख लेंगे। 1 कप जो है वो जो इसका लेफ़्ट ओवर वाटर है वो हम रखेंगे कि उसी बाद में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल हो जाएगा। और ये हमने एक लार्ज साइज़ का ओनियन लिया है और उसको हमने जो इस तरह से इसको काट लिया है, जैसे कि हम जो एग में डालते हैं तो इस तरह का प्याज हम जो है वो काटते हैं ऑनियन को। और ये जो है ये जिंजर है और इसको चॉप किया है 1 टेबलस्पून। और ये लहसुन और अदरक जो है ये 1 टेबलस्पून है, ये ग्रेटेड है। और ये ग्रीन चिली है 3 to 4। और ये जो है ये 3 टमाटोज़ हैं और ये पील ऑफ है और फिर इसको इस तरह से काट लिया है। और 2 टेबलस्पून जो है वो योगर्ट है और ये 1 टीस्पून जो है वो कीमन सीड है, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है और ये 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है। टर्मरिक पाउडर है ये ½ टीस्पून है और जो है ½ टीस्पून जो है ड्राई कोरिएंडर है और ये रेड चिली फ्लेक्स है और ये जो है ये कसूरी मेथी या सूखी मेथी वो है और 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो स्पाइसेस हैं वो लेस और मोर दोनों कर सकते हैं। और ये जो है ये जब आपकी डिश बन जाएगी तो उसको गार्निश करने के लिए ग्रीन कोरिएंडर है और ग्रीन चिली है और जूलियन कट में जो है वो जिंजर है और ½ कप जो है वो ऑयल है। और ये ऑप्शनल है कि आप अगर घी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको घी में बना सकते हैं। और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल माश की दाल। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। ये देखें ये हमारे जो है वो ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम क्यूमिन सीड जो है वो ऐड कर चुके हैं। ये देखें ये क्यूमिन सीड जो है जैसे ही 1 मिनट के लिए जो है वो ऑयल के अंदर कुक होते हैं तो हम इसके अंदर जो है अपना ऑनियन जो है वो ऐड कर देंगे। ये देखें ये हमने ये जिंजर है जिसको हमने कट किया हुआ था, ये इसको हमने पहले डाला है और साथ ही हम दूसरी साइड पे जो है वो ऑनियन भी डाल चुके हैं। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो ऑनियन को भी और जो हमने अदरक डाला है जिंजर को हमने डाला है इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम जो है कुक करते हैं। ये देखें ये हमारा जो प्याज है ये हमारा सौते हो चुका है और इसके अंदर हमने लहसुन अदरक जो है वो ऐड कर दिया, गार्लिक जिंजर। और साथ ही हम इसको 1 मिनट जो है वो भूनने के बाद इसके अंदर जो है हम स्पाइसेस जो है वो सारे ऐड कर देंगे। ये देखें ये हम सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर चुके हैं और इसके अंदर हमने जो पानी माश की दाल के अंदर से लेफ्ट ओवर रखा था वो थोड़ा सा वाटर इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे।
और फिर हम इसके अंदर टमाटोज ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है और अब हम इसके अंदर जो है टमाटोज ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसको तेज़ आंच के ऊपर जो है ऊपर से ढक के रख देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। ये देखें, ये हमारे जो टमाटोज हैं बिल्कुल इनकी जो है वो अच्छे से पेस्ट बन चुकी हुई है। और इसने जो है वो ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है अच्छे से, यानी कि जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब जो है हम इसके अंदर माश की दाल जो है जो हमारी 80% कुक है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखें, इसके अंदर हमने माश की दाल जो है वो ऐड कर दी है। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो इस मसाले के साथ भूनेंगे। और अब जो है हम इसके अंदर ग्रीन चिली जो है मैं साबुत डाल रही हूँ, आप काट के भी डाल सकते हैं, वो ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसके अंदर अब सूखी मेथी और गरम मसाला जो है वो ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, मैं सूखी मेथी और जो है गरम मसाला ऐड करके इसको भून रही हूँ। और अब जो है साथ में ही इसके मैं जो योगर्ट है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं इस तरह से इसको भूनूंगी। और फिर जो मैंने लेफ़्ट ओवर दाल का पानी रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल के इसको फिर कुक करने के लिए रखूँगी। ये देखें, ये जो हमने दही डाल के इसको हमने तेज़ आंच पे अच्छे से भून लिया है। और ये देखें, ये जो है इसके ऊपर जो है वो ऑयल भी आना शुरू हो गया है। अब जो है इसके अंदर हमने जो लेफ़्ट ओवर हमारा दाल का वाटर था वो हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये 80% जो है ये दाल कुक है। हम इसके अंदर उतना वाटर डालेंगे जितना अगर हम इसको लिक्विड ही रखना चाहते हैं, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रखना चाहते हैं, तो हम उसके हिसाब से जो है वो वाटर रखेंगे। और अगर इसको दाल को जो है वो हम थोड़ा सा ये दाल खड़ी खड़ी रहे या ज़्यादा लिक्विडी ना हो तो फिर हम उसके हिसाब से इसके अंदर जो है वो वाटर ऐड करेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर 1 कप जो है वो ऐड कर दिया वाटर। और अब मैं इसको ना दम पे रखने लगी हूँ। 5 से 7 मिनट के अंदर जो है ये हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है ये रेडी होगी। ये देखें, ये हमारी जो दाल है ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है ये रेडी है, ये प्रॉपर्ली कुक हो गई है। और जैसे मैं थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रख रही हूँ। अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसका जो वाटर है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई कर लें। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी हुई है।
अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल जो है ये तैयार है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी। और इस रेसिपी के साथ बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हमें जो है वो फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।